सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बायर्स पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रूम हीटर्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है एक हीटर को परचेज़ करने से पहले। और इन सभी हीटर्स के जो डायरेक्ट और बाइंग लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले अगर आप बायर्स पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ हीटर्स की। हीटर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, रेडिएंट हीटर्स, कन्वेक्शन हीटर्स एंड थर्ड वन इज़ ऑयल फील्ड हीटर्स, जिसमें से रेडिएंट हीटर्स काफ़ी चीपेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और इनमें जो हीटिंग एलिमेंट पाया जाता है वो आपको 3 टाइप के मिलेंगे, क्वार्ट्ज, हैलोजन एंड कार्बन एलिमेंट, जिसमें से कार्बन एलिमेंट बेस्ट माना जाता है और यही मैक्सिमम हीट भी प्रोड्यूस करता है। सेकंड हीटर आता है हमारा कन्वेक्शन हीटर्स या फिर जिन्हें हम फ़ैन हीटर्स भी बोलते हैं। तो इनमें आपको बेसिकली 2 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, माइका इंसुलेटर एंड पीटीसी एलिमेंट, जिसमें से पीटीसी एलिमेंट में आपको कोई भी ऑक्सीजन बर्न की शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन इन हीटर्स की जो हीट होती है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती। सो लास्ट वन इज़ ऑयल फील्ड हीटर्स। ऑयल फील्ड हीटर्स में बेसिकली फिन्स होते हैं जिसमें एक तरीके का ऑयल भरा रहता है, वो ऑयल गर्म होता है और वही आपके रूम को भी हीटअप करता है। ऑयल फील्ड हीटर्स में आपको कोई भी ऑक्सीजन बर्निंग की शिकायत नहीं मिलेगी, साथ ही साथ इनकी हीट भी ज़्यादा देर तक रहती है रूम में, लेकिन ये बाकी हीटर्स के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हीटर लेने से पहले कंसीडर करना है वो है उसके सेफ्टी फीचर्स। एक हीटर में ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट लगा होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक ओवर हीटिंग किल स्विच भी लगा होना चाहिए और एक टिप ओवर स्विच भी होना चाहिए, जिससे बाय चांस अगर हीटर गिरता है तो वो हीटर को ऑटोमेटिक टर्न ऑफ कर दे। और हीटर को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना क्योंकि उसमें आग लगने का रिस्क रहता है। सो थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर ऑक्सीजन बर्निंग का। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप एक हीटर को एक बंद कमरे में यूज़ करते हैं तो उसमें एक सफोकेशन होने लग जाती है या फिर डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, तो इसी को ऑक्सीजन बर्निंग कहते हैं। रेडिएंट और कुछ कन्वेक्शन हीटर्स ऑक्सीजन को बर्न करते हैं और ये तभी प्रिवेंट हो सकता है जब आपके रूम में एक फ्रेश एयर का वेंटिलेशन हो, जबकि ऑयल फील्ड हीटर्स में ऑक्सीजन बर्निंग बिल्कुल नहीं होती। सो फोर्थ पॉइंट आता है एक हीटर का हीटिंग टाइम। ज़्यादातर रेडिएंट और कन्वेक्शन हीटर्स पर्सनल हीटर्स होते हैं, आइडियल फॉर 2 to 4 पीपल, जो कि लेट्स से 150 स्क्वायर फीट के एक रूम को पूरी तरह हीट करने में 2 घंटे तक का टाइम लेते हैं ये, लेकिन इनकी हीट ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती। जबकि ऑयल फील्ड हीटर्स सेम साइज़ के रूम को हीटअप करने में 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है। सो फाइनल पॉइंट है हमारा हीटर्स की एनर्जी एफिशिएंसी। रेडिएंट हीटर्स सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया पर्सनल हीटर्स हैं और इनकी हीट भी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती। जबकि कन्वेक्शन और ऑयल हीटर्स थोड़ा ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन ऑयल हीटर्स की हीट सबसे ज़्यादा देर तक स्टे करती है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैंने अपनी हीटर्स की लिस्ट को प्रिपेयर किया है, जिसमें से हमारी रेडिएंट हीटर्स की कैटेगरी में मेरी फर्स्ट पिक है ऊषा का क्वार्ट्ज रूम हीटर। ये हीटर 800 वाट की पीक पावर के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें आपको 2 हीटिंग सेटिंग्स मिल जाती हैं, 400 वाट और 800 वाट की। इसमें आपको हीटिंग एलिमेंट मिलेगा क्वार्ट्ज का। इसी के साथ आपको इसमें एक टिप ओवर स्विच भी मिलता है इन केस इफ़ इट फॉल्स। ऊषा का ये हीटर एक ISI मार्क्ड हीटर है, साथ ही साथ आपको ऊषा की तरफ से 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको अराउंड 1200 रुपीज़ का पड़ेगा। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। रेडिएंट हीटर्स की कैटेगरी में हमारी सेकंड पिक है बजाज का RHX2। ये हीटर 800 वाट की पावर के साथ आता है, साथ ही साथ ये 2 हीट सेटिंग्स पर भी ऑपरेट हो सकता है, 400 वाट एंड 800 वाट्स। इसी के साथ आपको 2 हैलोजन ट्यूब्स मिलती हैं एज हीटिंग एलिमेंट। ये हीटर डुअल सेफ्टी फीचर के साथ आता है, थर्मल फ्यूज़ एंड सेफ्टी टिल्ट स्विच। बजाज की तरफ से आने वाला ये हीटर एक ISI मार्क्ड हीटर है, साथ ही साथ आपको इस पर मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी बजाज की तरफ से। अगर मैं प्राइस की बात करूँ इसके तो आपको अराउंड 1300 रुपीज़ के अप्रोक्स पड़ेगा। और बजाज की तरफ से आने वाला ये हीटर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हीटर्स में से एक है, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सो रेडिएंट हीटर्स की कैटेगरी में हमारी थर्ड पिक है हेवल्स का वॉल्ट हीरो, जो कि 1000 वाट की पावर के साथ आता है और आप इसे डुअल हीट सेटिंग्स पर भी ऑपरेट कर पाएंगे, 500 वाट्स और 1000 वाट्स पे। इसमें आपको हीटिंग एलिमेंट मिलता है कार्बन का, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कार्बन एलिमेंट बेस्ट होता है। हेवल्स का ये रूम हीटर ओसिलेशन फंक्शन के साथ आता है, मतलब ये ओसिलेट करता है
जिससे हीट इवनली स्प्रेड हो सके रूम में। इसी के साथ आपको इसमें एक ओवर हीटिंग का सेफ्टी स्विच भी देखने को मिलता है और ऊषा की तरफ से आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और ये एक ISI मार्क्ड हीटर भी है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको अराउंड 4000 रुपीज़ तक पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है यही इसका एक छोटा सा कॉन है। लेकिन अगर आपके लिए ये मैटर नहीं करता तो हैवेल्स की तरफ से आने वाला ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेटेड हीटर्स में से एक है। लिंक्स आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कन्वेक्शन हीटर्स की। कन्वेक्शन हीटर्स की कैटेगरी में जो फर्स्ट नंबर पर हीटर है वो आता है हमारा ऊषा की तरफ से। इस हीटर में आपको मैक्सिमम वाटेज मिलेगी 2000 वाट की और ये एक मल्टी हीट सेटिंग्स पर भी ऑपरेट हो सकता है 665 वाट्स, 1330 वाट एंड 2000 वाट्स पे। ये हीटर आपको डुअल फैन स्पीड के साथ मिलेगा, साथ ही साथ ओवर हीट प्रोटेक्शन का सेफ्टी फीचर भी है इस हीटर में। और जो इस हीटर का बेस्ट फीचर है वो है इसका कैरी हैंडल एंड इसका एडजस्टेबल स्टैंड, यानी इसकी हाइट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऊषा की तरफ से आने वाला ये हीटर एक ISI मार्क्ड हीटर है। इसी के साथ आपको ऊषा की तरफ से मिलती है 1 ईयर की वारंटी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आपको पड़ेगा अराउंड 2200 रुपीज़ का। कन्वेक्शन हीटर्स में सेकंड नंबर पर है हैवेल्स कैलिडो, जो कि 2000 वाट की पीक पावर के साथ आता है और इसमें आपको PTC का हीटिंग एलिमेंट मिलेगा, मतलब ये हीटर ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता। हैवेल्स के इस हीटर में भी ऑसिलेशन का फंक्शन है और ये 2 हीट सेटिंग्स पर भी ऑपरेट हो सकता है 1300 वाट्स और 2000 वाट्स पे। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 2 स्विच मिलेंगे, एक टिप ओवर स्विच और दूसरा ओवर हीटिंग का स्विच। इसी के साथ आपको इस हीटर के फ्रंट में एक क्लीनेबल डस्ट फिल्टर भी मिलता है। हैवेल्स का ये हीटर 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 3700 के अराउंड है। इन सभी हीटर्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब चलते हैं हमारे हीटर्स की लास्ट कैटेगरी की तरफ और ऑयल फील्ड हीटर्स में हमारी फर्स्ट पिक है हैवेल्स का ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर, जो कि 2900 वाट की पीक पावर के साथ आता है। हैवेल्स के इस हीटर में 11 ऑयल फिन्स के साथ में एक PTC का फ़ैन अटैच्ड है, मतलब पहले ये फ़ैन आपके रूम को हीटअप करेगा और तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा और फिर वो ऑयल ही आपके रूम का टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। इस हीटर में आपको मल्टी हीट सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं 1000 वाट्स, 1500 वाट्स एंड 2500 वाट्स एंड एडिशनल 400 वाट्स अगर आप फ़ैन यूज़ करते हैं तो। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, ओवर हीटिंग स्विच एंड टिल्ट ओवर स्विच जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हैवेल्स का ये हीटर एक ISI मार्क्ड हीटर है, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ आपको मिलता है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको 9400 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। ऑयल हीटर्स की कैटेगरी में हमारी सेकंड पिक है कैनस्टार का ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर, जिसमें आपको मैक्सिमम वाटेज मिलेगी 2900 वाट की। इस हीटर में आपको 11 ऑयल फिन्स मिलेंगे विद PTC फ़ैन। ये हीटर भी मल्टी हीट सेटिंग्स पर ऑपरेट हो सकता है 1000 वाट्स, 1500 वाट्स, 2500 वाट्स एंड एडिशनल 400 वाट्स फॉर फैन। सेफ्टी फीचर में आपको थर्मोस्टैटिक कंट्रोल और ओवर हीटिंग स्विच मिलते हैं। कैनस्टार की तरफ से आने वाला ये हीटर एक ISI मार्क्ड हीटर है। इसी के साथ आपको कैनस्टार की तरफ से मिलती है 2 इयर्स की वारंटी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 8000 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऑयल फील्ड हीटर्स में किसी भी तरह की ऑक्सीजन बर्निंग या फिर डिहाइड्रेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन हीटर्स को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज़, इन सभी हीटर्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।